वेलकम इन जेड लैब। इस लेक्चर में हम लोग भारत के प्री हिस्टोरिक एज डिस्कस करेंगे। प्राक इतिहास काल। प्राक इतिहास काल को प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। इसका मतलब होता है इतिहास का वैसा भाग जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, और दूसरा पार्ट होता है प्रो इतिहास काल, आद्य इतिहास काल। इतिहास का ऐसा काल, ऐसा समय जिसमें जहाँ की हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं वहाँ पर लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस जगह के बारे में, वहाँ पर जो मानवीय क्रियाकलाप थे उसके बारे में कहीं दूसरे के इतिहास में लिखा हुआ है, कहीं दूसरे जगह लिखित विवरण में उपलब्ध है। और तीसरा होता है इतिहास काल, जहाँ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जहाँ का इतिहास वहीं उसी सभ्यता के लोगों ने, उसी समाज के लोगों ने लिखा है, जो आज भी उपलब्ध है और जिसको पढ़ा जा रहा है। अब अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो देखिए, हमारा जो ये पृथ्वी है ये करीब 450 करोड़ वर्ष पुराना है, लेकिन 450 करोड़ वर्ष पूरा दुनिया का भी इतिहास नहीं है, क्योंकि मनुष्य उस समय नहीं आया था। जो पहला हाथ का मनुष्य, कहने का मतलब हैंडीमैन, हैंडीमैन मतलब ऐसा आदमी जो हाथ का उपयोग करना सीख गया था, हाथ का उपयोग करता था। ये करीब 25 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उसका उद्भव हुआ था। और जो आधुनिक मानव है, जिसको होमो एस्पियन कहते हैं, होमो एस्पियन, जो हम लोग हैं, ये करीब आज से 5 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उद्भवित हो गया था, आ गया था। लेकिन इसका मतलब वो उस दिन भारत में नहीं था। यह सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका में आया था, या उसका उद्भव अफ्रीका में हुआ था। बाद में धीरे धीरे वो दुनिया के अन्य भागों में फैला। भारत में आज का जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब करीब 2 लाख वर्ष पहले ये माना जाता है कि मानव उपलब्ध था, आ गया था। और ये जानकारी अभी बहुत संक्षिप्त है। तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में खुदाई से यह जानकारी मिली है। यह परिपक्व जानकारी नहीं है, अपरिपक्व जानकारी है। जो भारत में अगर 2 लाख वर्ष पूर्व आया तो उस समय से लेकर और करीब करीब 3300 BC, बिफोर क्राइस्ट तक हार्डली कुछ पता है यहाँ मानवीय क्रियाकलापों के बारे में। लेकिन 300 BC से 1500 BC तक
तो जो 5 लाख वर्ष पूर्व से इतिहास की शुरुआत होती है, मानव क्रियाकलापों की शुरुआत होती है, जो भारत में अभी तक पाया गया है वो करीब करीब 2 लाख वर्ष पुराना है। कि भारत में जो आधुनिक मानव है करीब करीब 2 लाख वर्ष पहले तक आ गया था। तब से लेकर और 1000 BC तक यह समय ऐसा रहा जिसके बारे में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं जब खुदाई होता है, कुछ चीज़ें मिलती हैं अवशेष, उसका एज निकाला जाता है, उम्र उसका निकालते हैं कि कितना पुराना है, उसके वैज्ञानिक तरीके हैं जिसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं या और भी कुछ तरीके होते हैं। उससे हम लोग समझते हैं कि यह कितना पुराना है। और इस पूरे समय को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, इसको बोलते हैं नियोलिथिक, मीसोलिथिक, और इसको बोलते हैं नियोलिथिक। ये 3 काल है। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि इस काल में मनुष्य क्या करता था, कैसे रहता था। उसके बाद का जो समय आया ये सब ऐतिहासिक काल भारत में, उसके बाद के लिखित विवरण जानकारी है। जैसे पहले आदमी पत्थर का ही उपयोग करता था, उसका हथियार बनाता था। बाद में सबसे पहले तांबा की जानकारी हो गई, फिर कांस्य, तांबा और टीन को मिला के कांस्य बना दिया, और उसके बाद लौह काल। तो ये सब बढ़ता गया, ये सब की जानकारी लिखित विवरण उपलब्ध है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है वो यहाँ तक है। अब पूरा पाषाण काल, जैसे हम लोगों ने देखा, इसको पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। यह 5 लाख BC से 10,000 BC तक का समय है। 5 लाख BC का मतलब हुआ बिफोर कॉमन ईरा। मतलब अभी जो हम लोग 2021, यह समय है 2021, जब ये यहाँ से शुरू हुआ, इसको कहते हैं 1 AD, या इसी को कहते हैं कॉमन ईरा भी। तो AD कहने का मतलब होता था, पहले इसको आफ्टर क्राइस्ट कहते थे, और ये कॉमन ईरा भी बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले 1 AD के बाद को इधर बोलते थे आफ्टर क्राइस्ट, और इससे पहले बोलते थे इधर जो इससे पहले हुआ इसको बिफोर क्राइस्ट, BC, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि इस समय क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इसलिए आजकल बहुत सारे इतिहासकार हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसको ये AD या BC, बिफोर क्राइस्ट या आफ्टर क्राइस्ट के बजाय कॉमन ईरा कहना पसंद करते हैं, बिफोर कॉमन ईरा एंड कॉमन ईरा। तो यह जो समय था, ये देखिए, अगर 2021 है तो इससे पहले 10,000 BC, ये 10,000 BC तक का समय जो था वह पूरा पाषाण काल था। मतलब आज से अगर आप देखिए
तो 12,000 साल पहले, 12,000 वर्ष पहले तक जो हालात था उसको पूरा पाषाण काल बोलते थे। और कब से? 5 लाख साल पहले से, 5 लाख साल पहले से। तो इस समय जो इंसान था, मनुष्य था, वो शिकारी जीवन बिताता था और खाने पीने के लिए जंगल से जो भी उसको मिल जाता था उसको इकट्ठा कर लेता था, खा लेता था। और पत्थर के औजार का उपयोग करता था। बड़े बड़े पत्थर, जो पत्थर मार के पत्थर से तोड़ देता था, इस तरह का औजार उपयोग में लाता था। गुफा चित्रकारी पूरा पाषाण काल का भोपाल के भीमबेटका जगह में मिला है, जिसमें कि गुफा में उसने कुछ चित्रकारी किया था। और ये 3 नदी घाटी हैं, बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। इसमें पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। उसके बाद आता है बात मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कहने का हम लोग देख लिए कि होता है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक अब यह 10,000 BC बिफोर कॉमन ईरा से 6,000 बिफोर कॉमन ईरा, मतलब पूरा देखिए 4,000 वर्ष तक मनुष्य का इस तरह का हालत रहा। पत्थर के छोटे आकार के औजार वो बनाना शुरू कर दिया, जिसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। वो पहले पत्थर से पत्थर मार के बड़ा बड़ा औजार रखता था, अब उसने पत्थर के मदद से काट काट के छोटा बनाना शुरू कर दिया, तो इसको माइक्रोलिथ कहते हैं। पशुपालन की शुरुआत भी इस समय मनुष्य ने कर दिया और सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मध्य प्रदेश का आदमगढ़ स्थल है और राजस्थान का बागरू है जहां इसके प्रमाण मिले हैं। और मानव का कंकाल सराय नहर प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में, यहां पर मिला है इस काल का। अभी भी मनुष्य खेती करना शुरू नहीं किया था। वहाँ और यहाँ में अंतर यह था कि अब वो कुछ जानवर को पालतू बनाना शुरू कर दिया था और औजार उसके पत्थर के ही थे, लेकिन छोटे छोटे हो गए थे। उसके बाद आता है नवपाषाण काल, 6,000 BC से 1,000 BC तक, मतलब करीब करीब 5,000 साल का जो अवधि रहा वो नवपाषाण काल का रहा। इस समय मनुष्य ने आग और पहिए का आविष्कार किया, जो बहुत क्रांतिकारी साबित हुआ। कृषि की शुरुआत भी इसी अवधि में, इसी समय काल में हुआ। इसका प्रमाण कि खेती इस समय मनुष्य करना शुरू किया था, बलूचिस्तान मेहरगढ़ में मिला है, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। इस समय जौ, गेहूं और कपास की खेती होने का प्रमाण मिला है। चावल की खेती का अवशेष कोलडिहुआ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में मिला है। और इस समय का एक अवशेष मानव कंकाल के साथ कुत्ते की हड्डी भी मिली है, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम जगह में, और वहाँ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया गया है कि नवपाषाण काल में मनुष्य को दफनाते समय उसके जो कुत्ता होता था उसको भी दफना दिया जाता था। इसीलिए दोनों का जो कंकाल और हड्डी कुत्ते का एक साथ मिला है। उसके बाद ताम्रपाषाण काल शुरू हो जाता है। ताम्रपाषाण कहने का मतलब है कि जिसमें पत्थर और तांबा
दोनों का औजार बनने लगा। यहाँ पर तांबे के औजार तथा हथियार बनाए जाने लगे और साथ में पत्थर का भी उपयोग होता था। जो नवपाषाण काल था, नवपाषाण काल जो भी हम लोगों ने देखा, उसमें औजार पत्थर के ही रहे, लेकिन उसमें पकड़ने के लिए लकड़ी का उपयोग होने लगा था। जैसे अभी हम लोग बहुत सारे लोहे का औजार बनाते हैं और उसमें उसको पकड़ने वाला लकड़ी का होता है। तो नवपाषाण काल के लोग औजार, छोटे छोटे औजार पत्थर का बनाना शुरू कर दिए थे और उसको पकड़ने वाला लकड़ी का रखते थे। और लेकिन ताम्रपाषाण काल में तांबे का भी उपयोग होने लगा था और यह उसके नवपाषाण काल के बिल्कुल अंतिम में इसकी शुरुआत